सभी भक्तजन अपने अपने स्थान में विराजमान हो जाएं, बैठ जाएं। चोरी प्रभु जी जय जय माखन हनुमंत पधारी कथा सुनहु मन लाय तुम सेवक रघुनाथ के प्यारे श्री दर्शन दीजिए सदा भवानी दाहिने श्री षण्मुख रहे पंचदेव मिल रक्षा करे श्री ब्रह्मावेश नमः। प्रेम से बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बाल गोपाल की, श्री राधा रानी सरकार की, आज के आनंद की, रामदेव की, वनदेव की, सब संतन की, सब भक्तन की, आचार्य भगवान की, यज्ञाचार्य भगवान की, सर्वपुर समाज की,
दोनों हाथ ऊपर उठाइए। जय वेद कितने भी वेद पढ़ लो, कितने भी पुराण पढ़ लो, सब धर्म ग्रंथ पढ़ लो,
गायत्री मंत्र पढ़ लो, लेकिन जो सबसे प्रभावशाली वैष्णव जनों के लिए माना गया है वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक मंत्र ने सुध्रुव जी को तार दिया। तात्पर्य यह है कि मैं ये नहीं कहती कि आप बड़े ज्ञानी हो जाओ, मैं स्वयं नहीं हूं, लेकिन संत के चरण में ऐसे, संत के चरण, कोई ऐसा संत मिले तो उसके चरणों को पकड़ लो। ना तो वो ज्ञानी है, बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं। नारद जी ने कहा क्या कि वेद पढ़ के कोई पंडित विद्वान बन सकता है, लेकिन हरि को तो वही प्रिय है जो मैंने आरंभ में कहा, सर्वधर्म परित्यज्य मामेवं शरणं व्रज। सभी धर्मों का त्याग करके मामेवं, मेरी शरण में आओ। भगवान श्री कृष्ण के चरण की शरणागति एक वैष्णव के लिए परम धर्म है। कोई ऐसा भक्त मिले, कोई ऐसे गुरु मिले, उनके चरणों को पकड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि गुरु ही हैं जो आपको भगवान की भक्ति प्रदान कर सकते हैं। कल ही मैंने बताया कि तृतीय स्कंध में राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कि भगवान को क्या प्रिय है, भगवान क्या भोग लगाते हैं। ध्यान से सुनना माताएं, आज कृष्ण जन्म था ना, तो मैंने सबों को कहा था कि अगर कुछ ना ला पाओ तो भगवान के लिए अपने हाथों से भोग बना के कृष्ण के लिए अवश्य लाना। कितनी माताओं ने भगवान के लिए भोग बनाया? हाँ, बनाया आपने। आज जन्म है कान्हा का, खीर पूड़ी मेवा माखन मिश्री मेरे लाला को अति प्रिय है। क्यों मैंने कहा, क्योंकि राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी बताते हैं कि राजन, भगवान ने प्रेम से केवल 2 ही भक्त के यहाँ आहार ग्रहण किया। भगवान ने 2 ही भक्त के यहाँ प्रेम से भोग ग्रहण किया, एक विदुर जी महाराज और एक रामा अवतार में सबरी के यहाँ। विदुर जी महाराज जिनका कोई खानदान नहीं है, खानदान का कोई अता पता नहीं, तो आज आप सभी भी भगवान के लिए लड्डू चॉकलेट लेके आई हैं, तो जरा जान लीजिए कि भगवान किसके यहाँ का भोग स्वीकार करते हैं। कथा आती है कि मेरे कृष्ण दुर्योधन को लेकर धृतराष्ट्र के पास गए और कृष्ण दुर्योधन को लेकर, अर्जुन भी संग में है, धृतराष्ट्र के पास गए। दुर्योधन और धृतराष्ट्र को भगवान ने समझाने का प्रयास किया। महाभारत का युद्ध आरंभ नहीं हुआ है। भगवान ने कहा अर्जुन के तरफ से दुर्योधन को, हे दुर्योधन 5 गांव दे दो। हाँ, 5 गांव दे दो, इतना बड़ा युद्ध क्यों करोगे? महाभारत समझौता कर लो। तो धृतराष्ट्र पिता हैं और दुर्योधन पुत्र हैं। धृतराष्ट्र चुप है, परंतु दुर्योधन कहता है, क्या कहा केशव आपने? 5 गांव? अरे इन मूर्खों को
बिना युद्ध किए सुई की नोक की भांति भूमि में प्रदान करने वाला, बिना युद्ध की। भगवान समझ गए विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश होना है तो कृष्ण स्वयं आकर कहेंगे ना कि ये कार्य मत करो, फिर भी हम वो कार्य करेंगे, क्योंकि हमारा विनाश संभव निश्चित है, कहते हैं। तो धृतराष्ट्र कृष्ण के हाथों को पकड़ते हैं और धृतराष्ट्र ने कृष्ण को कहा कि कन्हैया, एक समझौते की बात छोड़िए, हमारी पत्नी गांधारी ने आपके लिए 56 प्रकार का भोग बनाया है, एक दो नहीं। कितने प्रकार के? ओ मैया, क्या भयो, कितने प्रकार के भोग बनाए हैं? 56 प्रकार के। जरा चल के आनंद लीजिए। दुर्योधन अहम में, परंतु भगवान अहम स्वीकार नहीं करते। भोग तैयार है, परंतु कृष्ण ने दुर्योधन से अपने हाथों को छुड़ाया और कहा, देखो दुर्योधन, भोजन दो स्थिति पर किया जाता है। पहला, पेट में बहुत भूख हो तो भोजन कर लो, भूख के कारण ही तो आज आपने बहुत भिखारी को देखा है, हाँ, कटोरा लेकर मांग कर खाते हैं, क्यों? भूख के कारण। अगर पेट की भूख ना होती तो वो कभी भी मांगते क्या? नहीं। तो कन्हैया ने दुर्योधन को समझाया, देखो दुर्योधन, भोजन दो परिस्थिति में की जाती है, या तो पेट में भूख बहुत हो और दूसरी स्थिति कि खिलाने वाला का भाव बहुत हो। और हे धृतराष्ट्र, आपके परिवार में न तो खिलाने वाला का भाव है और स्थिति ऐसी है कि हमें भूख भी नहीं लगी। जैसे ही कहा, और कृष्ण ने कहा कि वैसे भी दुर्योधन, हमारा निमंत्रण विदुर जी के यहाँ है, ध्यान से सुनना। उस समय श्री विदुर जी को मंत्री परिषद से हटा दिया गया था। विदुर जी दूर से बैठ कर सुन रहे, क्या हमने तो निमंत्रण नहीं दिया? बिना निमंत्रण के भी भगवान आपके घर आ जाएंगे अगर भाव हो तो। विदुर जी सोच रहे हैं, हमने तो निमंत्रण नहीं दिया, ये कान्हा पागल हो गया है क्या? हाँ, फिर भी विदुर जी सोचते हैं क्या कि अगर कृष्ण कह रहा है कि वो मेरे घर भोजन पाने के लिए आएंगे तो वो अवश्य आएंगे। वो ग्वालों के बाजार में गए और भगवान श्री कृष्ण के लिए माखन, मेवा, मिश्री, दूध, दही, अनेक अनेक प्रकार के व्यंजनों को खरीदने लग गए। इधर मेरे कृष्ण विदुर जी के चौखट में पहुंच गए। विदुरानी जी स्नान कर रही है। कहते हैं भगवान ने दरवाजा खटखटाया, काकी, अरे ओ काकी। अब जैसे भगवान के इस प्रकार के वचनों को विदुरानी सुनती है, आवाज कृष्ण की सुनती है, दौड़ भागी चली गई। स्नान कर रही थी, परंतु जैसे तैसे वस्त्र लपेट के गई, दौड़ भाग कर गई, दरवाजा खोला, भगवान श्री कृष्ण अपने पेट पे हाथ रखे हुए। काकी, विदुर जी महाराज, विदुरानी जी कहती है, अरे कान्हा तू आ गया? आ कान्हा। भगवान कहते, काकी मुझको बहुत भूख लगी है।
ताकि मैं भोजन पाने आया हूँ। विदुरानी जी कहती है, अरे लाला, अभी तो तेरो खातिर कछु भोग हमने बनाया नहीं। अच्छा तू आ गया है तो चल। कदली केले के वन में विदुरानी जी रहती थी। केले के वन से केलों को तोड़ कर लाती है। केले का पत्ता बिछाया, अरे कान्हा कुछ घड़ी दे, मैं तुरंत व्यंजन बनाती हूँ, पकवान बनाती हूँ। कन्हैया ने कहा, नाना मैया मुझको बहुत भूख लगी है। कहते हैं अब विदुरानी जी कृष्ण के दर्शन करती है। अखिल ब्रह्मांड का नायक आज विदुरानी के घर पे, विदुर जी के घर पे आया। कहते हैं श्री विदुरानी जी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके भाव में बह गई। और एक बात बताओ नालावासियों, केले का फल खाया जाता है कि केले का छिलका? फल ना, छिलका तो नहीं खाया जाता। विदुरानी जी इतनी भाव विभोर हो गई कि आज अपने हाथों से, आंखों से आंसू बह रहे हैं और कृष्ण को फल के स्थान में केले का छिलका खिला रही है और फल को पीछे फेंक रही है। भाव में विभोर। भगवान सोच रहे हैं कि हमें तो भाव पसंद है ना, और भगवान में विदुरानी जी को टोक नहीं रहे। केले का छिलका खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। अचानक से विदुर जी महाराज आ गए और दरवाजा खटखटाया और कहा, ओ भाग्यवान सुनती हो? विदुरानी जी कान्हा को कहती है, अरे कान्हा तेरे काका आ गए, अभी उनसे कुछ मंगवाती हूँ। भागी भागी गई, दरवाजा खोला। विदुर जी ने कहा तुमको पता है आज हमारे घर अखिल ब्रह्मांड नायक कृष्ण द्वारकाधीश आने वाले हैं। देख मैंने कृष्ण के लिए अनेक व्यंजन भोग पकवान गोप वालों के बाजार से लाया है, चल जरा थाली में इसे सजा दे। विदुरानी ने कहा, ये लो बात हो गई, कृष्ण को खा रहे हैं, जरा अंदर चल के देखिए। विदुर जी महाराज जब दौड़े दौड़े गए और अंदर जाके देखे तो अद्भुत दृश्य से विदुर जी देखते हैं। क्या विदुर जी महाराज देखते हैं कि वो अखिल ब्रह्मांड नायक जगत का जगदीश्वर आज विदुरानी के घर में आकर केले का छिलका खा रहा है। केले का छिलका। विदुर जी महाराज साष्टांग प्रणाम करते हैं और कहते हैं, प्रभु क्षमा करो, अपराध हम सहस्रानी, हमसे सहस्त्र प्रकार के अपराध होते हैं, प्रभु आप क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु हमें क्षमा करिए, हमारे घर पधारे और केले का छिलका मिल रहा है नारायण। अरे प्रभु हम आपके लिए माखन लाए हैं, तनिक ये माखन चख के बताइए। अब कृष्ण भाव देखते हैं, माखन तनिक चख के बताइए। विदुर जी महाराज कृष्ण ने कहा ठीक है। कृष्ण आज एकदम ऐसे बैठ गए, विदुर जी महाराज माखन चखा रहे हैं। एक और भगवान ग्रहण करते हैं और कहते हैं, विदुर एक बात कहूं, आनंद काकाशी, जो आनंद उस केले के छिलके को खाने में आ रहा था, वो आनंद आपके इस माखन में नहीं है। कुछ एक बड़ा सुंदर भाव है। क्या इस संसार में सबसे ऊंचा कौन है? भगवान के लिए सबसे ऊंचा तो भक्त गा रहा है। क्या सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
ध्वनि दो तो, जिस ध्वनि से आप लोग सेवा लेते हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे विजय को प्राप्त किया तो क्यों? कृष्ण के कारण। जिसके रक्त के बागडोर भगवान श्री कृष्ण अपने हाथों में थाम लेते हैं, वो कभी जीवन में हारता नहीं है। प्रेम विवश अरे जुने रथ प्रेम विवश सबसे ऊंची और क्या भूल गई प्रेम विवश, प्रेम विवश अरे जुने रखे उस समय भूल गई ठकुराई, भूल गई ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची, सबसे ऊंची। भूल गए ठकुराई। उस समय भगवान श्री कृष्ण भूल गए कि मैं तो जगत का मालिक हूँ और कहाँ सारथी बनने के लिए आया। ऐसी दिव्य कथा, भाव की कथा राजा परीक्षित सुन रहे। कल तो ध्रुव चरित्र हुआ ही। ध्रुव जी के 2 पुत्र हुए और उत्तानपाद के पुत्र के रूप में श्री ध्रुव जी, और उत्तानपाद के एक भाई भी हैं, नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत मनु के दूसरे पुत्र। प्रियव्रत का अर्थ जिनकी प्रतिष्ठा एकदम दृढ़ हो।
कहते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी में सबसे पूर्व पहले आधा स्थान अंधकार में था और आधा स्थान प्रकाश में। आधी पृथ्वी में प्रकाश थी और आधा पृथ्वी अंधकार। मनु महाराज के पुत्र श्री प्रियव्रत जी ने मन ही मन ठाना कि मैं संपूर्ण पृथ्वी को प्रकाशमय बनाऊंगा। संपूर्ण पृथ्वी को प्रकाशमय बनाने के लिए श्री प्रियव्रत जी ने क्या किया? सूर्य के समान रथ में बैठकर सूर्य की 7 परिक्रमा लगाई। प्रियव्रत जी ने जब 7 परिक्रमा लगाई मैया, तो 7 प्रकार के द्वीपों का निर्माण हुआ। आचार्य जी संकल्प करवा रहे हैं ना, जम्बू द्वीपे भरत खंडे। आप जिस द्वीप में रह रहे हो, इस द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप। 7 प्रकार के द्वीप कौन कौन से? जम्बू, प्लक्ष, सालमनी, कुश, कुंज, पुष्प आदि। अब श्री ध्रुव जी महाराज इसी प्रकार ध्रुव जी महाराज और प्रियव्रत जी का वंश बढ़ रहा है। ध्रुव जी के 2 पुत्रों में उत्कल और वत्सल 36,000 वर्षों तक राज्य करके श्री ध्रुव जी महाराज जब वैकुंठ लोक को गए जा रहे हैं, तो ध्रुव जी महाराज उस विमान में बैठकर अपनी माँ को याद कर रहे हैं। माँ, पार्षदों से कहा कि मुझे मेरी माँ याद आ रही है। क्यों? जिस माँ ने मुझे चलना सिखाया, जिस माँ के कारण मैं परमात्मा की गोद पे बैठा, अगर उस माँ के लिए मुझे इस दिव्य लोक का त्याग भी करना पड़े, तो इस लोक का मैं त्याग करता हूँ। मैं आपके वैकुंठ लोक नहीं जाऊंगा। पार्षदों ने कहा क्यों? क्योंकि हमारी माँ नहीं जा रही। पार्षदों ने कहा, हे ध्रुव जी महाराज, अरे आप जैसे पुत्र को जिसने जन्म दिया, आप जैसे पुत्र को जिसने कोख में धारण किया, वो माँ धन्य है। देखो आपके आगे एक और विमान जा रहा है, उस विमान में आपकी माताजी तो बैठी है। तो कहने का तात्पर्य है कि पार्षद समझाना चाह रहे हैं कि अगर आपके कुल में एक भी भगवान का भक्त निकलो, तो धड़ से सर अलग करते हैं, धड़ से सर अलग करते हैं। उसी क्षण से 2 राहु केतु हो गए, धड़ और सर। हम ध्यान से सुनना, देवताओं ने जब अमृत पी लिया, तो समस्त देवगण वापस से स्वर्ग लोक में चले गए। इंद्र को इंद्रासन मिल गया। लेकिन शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु हैं, उनके पास संजीवनी विद्या है। संजीवनी विद्या से समस्त मरे हुए, समस्त जब देवगण स्वर्ग में विराजमान हुए, तो देवता नाराज हुए। शुक्राचार्य के पास गए, कहा हम दैत्य अब युद्ध करेंगे। जब युद्ध करते हैं तो अमृत पीने के कारण देवता को हरा नहीं पाए और सारे दैत्य मारे गए। शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या से दैत्यों को जीवित किया और राजा बलि को कहा कि स्थायी रूप से अगर गद्दी चाहिए, इंद्रासन, तो यज्ञ करो, अश्वमेध यज्ञ। 100 अश्वमेध यज्ञ करने से तुम्हें स्थायी रूप से गद्दी मिलेगा।
अब यज्ञ कर रहे हैं। 99 यज्ञ पूरा हुआ, ब्राह्मणों की सेवा की, तो ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, जाओ बलि जहां भी जाकर युद्ध करोगे विजयी भव का आशीर्वाद लेके राजा बलि अमृत पान किए हुए देवताओं से जब युद्ध लड़ने गए तो देवता अमृत पीने के बाद भी राजा बलि से सक नहीं रहे। राजा बलि फिर से सिंहासन को प्राप्त करते हैं। देखो कितना खेल करता है। ब्राह्मणों की महिमा के कारण, ब्राह्मणों की सेवा के कारण कहते हैं, शुक्राचार्य ने कहा है 100 अश्वमेध यज्ञ करना। अदिति माता को चिंता कि अगर ये बलि 100 यज्ञ करके स्थायी रूप से इंद्रासन प्राप्त कर लेगा तो मेरे पुत्रों की क्या स्थिति होगी। कश्यप ऋषि को कहा कि स्वामी अब तो भगवान को अवतार धारण करना पड़ेगा। कश्यप ऋषि ने अदिति माता को कहा, आप ही पयोव्रत नाम का व्रत करिए, जिनका आज भी जिनका कोई बच्चा नहीं हो रहा, और अगर बच्चा चाहिए गृहस्थ रूपी बगिया में पुत्र रूपी पुष्प रत्न चाहिए, तो कश्यप ऋषि ने कहा है कि पयोव्रत करिए। आज पयोव्रत कर रही है माता अदिति, और माता अदिति के गर्भ से नारायण वामन भगवान के रूप में प्रकट हुए। बोलिए वामन भगवान की जय। यज्ञोपवीत संस्कार किया गया, वामन उंगली के हैं, यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। सभी देवताओं ने कुछ न कुछ प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, कुबेर ने रत्नों की माला दी, ऐरावत हाथी ने कमल के पुष्प को प्रदान किया। ऐसे ऐसे करके समस्त देवताओं ने कुछ न कुछ दान दिया उस बटुक ब्राह्मण को, वामन भगवान को। गुरु बृहस्पति के पास गए, क्योंकि ध्यान से सुनिएगा कि अगर कोई ब्राह्मण किसी से दान लेता है ना, अपने दान का कुछ भाग अपने गुरुदेव को दान करना चाहिए, है? तो वामन भगवान गुरु बृहस्पति के पास गए दान देने के लिए। जब कमंडल से निकाल कर दान दे रहे हैं तो गुरु बृहस्पति ने कहा, नहीं, हमें ये दान नहीं चाहिए। कहा क्या चाहिए? तो वामन भगवान को बृहस्पति जी ने कहा कि अगर आपको हमें दान देना है तो आप जाइए गुरु दक्षिणा के रूप में त्रिलोक लेकर आइए, तीनों लोगों का पग, तीनों लोग, क्योंकि जानते हैं गुरु बृहस्पति राजा बलि 100 अश्वमेध यदि कर लेगा तो फिर तीनों लोगों का मालिक राजा बलि हो जाएगा। और आज वामन भगवान भीख मांगने के लिए राजा बलि के यहाँ गए। क्यों? नारायण स्वयं राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन देखो ब्राह्मणों की महिमा क्या है। नारायण जानते हैं कि बलि ब्राह्मणों की सेवा कर रहा है, ब्राह्मणों के तप विप्रो का आशीर्वाद जिसके हाथ में है, ब्राह्मणों का आशीर्वाद जिसके हाथ में है, गुरुजन का आशीर्वाद जिसके हाथ में है, और किसी से हारता नहीं है। अगर उससे नारायण भी युद्ध करने चले जाएंगे तो नारायण भी बलि से जीत नहीं सकते। इसीलिए आज छलिया का रूप बना के राजा बलि तो दानी है, दान मांगने के लिए गए। 99 यज्ञ पूर्ण हो गया है। अंतिम यज्ञ हवन कर रहे हैं 99वां यज्ञ का। कहते हैं वामन भगवान दरवाजे पे खड़े हैं। बलि तो दानी है, ब्राह्मणों को बड़ा दान देता है, लेकिन
छोटे से बटुक ब्राह्मण को देखकर बलि के दान देने की इच्छा बढ़ गई कि बड़े बड़े ब्राह्मण तो बड़ा बड़ा दान लेते हैं, ये बटुक ब्राह्मण आया है, ये क्या दान लेगा। सबसे पहले बुलाया, पग प्रक्षालन किया और कहा क्या दान दूं, क्या चाहिए गुरुदेव, आप तो ब्राह्मण हैं, क्या चाहिए। तो पहले तो बामन भगवान ने, देखो अगर दान मांगना है तो स्वयं को पहले ऐसा दिखाना पड़ता है कि ना ना हम तो लेते नहीं होगा। तो बामन भगवान सोच रहे हैं अगर पहले स्वार्थ प्रकट कर दूंगा तो ये बलि समझेगा ये बड़ा दरिद्र ब्राह्मण है। बामन भगवान ने कहा ना ना हमें कोई दान नहीं चाहिए, हम केवल आपके दर्शन करने आए, यज्ञ का दर्शन। अच्छा यज्ञ का दर्शन, ठीक है। बामन भगवान अब राजा बलि सोच रहे हैं ठीक है यज्ञ का दर्शन करिए, लेकिन अगर आप ब्राह्मण के रूप में आए हैं और ऐसा नियम है कि अगर ब्राह्मण आपके घर में भोजन करे, अगर दान ना दो तो खिलाने का फल नहीं मिलता। ब्राह्मण आपके मेरे घर में आया है और मैं दान ना दूं तो क्या फल मिलेगा। अरे बलि तुमने यज्ञ किया, इतना खर्चा लग रहा है। तो बामन भगवान को बलि कहते हैं अरे महाराज यज्ञ किया है तो क्या, यज्ञ तो किया ही है दान देने के लिए, खर्चा करने के लिए, दक्षिणा तो यज्ञ की बनती है। अरे मांगिए, अब यज्ञ करके हम सोचेंगे हमें दान ना देना पड़े मित्रों को, तो फिर क्या फायदा। आपने तो सर पे मोल लिया है दक्षिणा मैया को। तो बामन भगवान से ऐसे कहा तो राजा बलि ने कहा बामन क्या दो, छोटी सी कन्या से विवाह कराऊं, कहा नहीं। तो क्या राजा बलि से बामन भगवान 3 पग भूमि मांगा। राजा बलि ने कहा आपके छोटो छोटो चरण हैं और 3 पग, हमारा मजाक उड़ जाएगा, कुछ बड़ा मांगिए। कहा अगर देना है तो 3 पग भूमि दो, अन्यथा हमें कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कहा ना। तो बलि ने कहा चलो ठीक है, ब्राह्मण ने 3 पग भूमि दे देता हूं। पहले संकल्प, बिना संकल्प के हम दान नहीं देते, हम दान नहीं लेते, पहले संकल्प। अब संकल्प करवा रहे हैं बलि। संकल्प जब पूर्ण हुआ, पूर्ण होने से पूर्व गुरु शुक्राचार्य को संदेह हुआ। भागवत में ऐसी कथा आती है कि गुरु शुक्राचार्य जी संकल्प ना हो, क्योंकि वो जब ध्यान लगाते हैं तो देखते हैं ये ब्राह्मण आम नहीं नारायण है, भिखारी बनाने आया है। शुक्राचार्य बामन भगवान के कमंडल में प्रवेश करते, न जल निकलेगा न संकल्प होगा। बामन भगवान ने कहा रुको रुको, कमंडल में खराबी आ गई, हमारा कमंडल बीमार है। धरती से कुछ उठाते हैं तिनका और कमंडल में जैसे ही डालते हैं कमंडल के छिद्र में, तो शुक्राचार्य जी महाराज अंदर ही थे ना घुसे हुए, शुक्राचार्य जी का एक आंख फूट गया। बामन भगवान अब देख रहे हैं शुक्राचार्य एक आंख तो गया, अब बाहर ना निकले कमंडल से तो दूसरा आंख भी जाएगा। शुक्राचार्य ने बलि को मना किया मत दो दान, फिर भी बलि नहीं मानते, नहीं मानते हैं। तो शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ, गुरु आदेश नहीं मान रहे हो। तो बामन भगवान सोच ही रहे हैं कि ये तो श्रीहीन होने वाला ही नहीं, कुछ क्षण और। अब संकल्प लिया 3 पग भूमि। अच्छा अब 3 पग भूमि में बामन भगवान नाप ले रहे हैं। कैसे? पहला पग से संपूर्ण पृथ्वी लोक को नाप लिया, दूसरा पग से अतल वितल सुतल रसातल तलातल महाताल 14 प्रकार के लोगों को नाप लिया, और तो अपने हाथों से भुजाओं से आकाश को नाप लिया, अंतरिक्ष को नाप लिया। अब राजा बलि कह रहे हैं
पाताल भी गया, पृथ्वी भी गया, आकाश भी गया। अब बताओ हम तीसरा पग कहाँ रखें? एकदम विराट स्वरूप धारण करते हैं। ओम सहस्र शिरसः विराट पुरुष। एकदम राजा बलि ने प्रश्न किया कि महाराज एक बात बताइए, दान देने वाला बड़ा है, दानी बड़ा, धनवान बड़ा या धन बड़ा? तो ब्राह्मण भगवान ने कहा धनवान बड़ा। तो राजा बलि ने कहा यदि धनवान बड़ा है तो हे प्रभु आपने हमारे समस्त धन को तो नाप लिया, दो पग से तीनों लोगों को नाप लिया। हे प्रभु अब तीसरा पग हमारे मस्तक पे रखिए। प्रभु तीसरा पग बलि के मस्तक पे रखिए। और इसी प्रकार राजा बलि को भिखारी वामन भगवान बना देते हैं। लेकिन वामन ने कहा बलि तुम मेरे ऐसे भक्त होगे, पहले वो भक्त होगे। आज तक भक्त नारायण से मांगता है, लेकिन आज तुम ऐसे पहले भक्त होगे जिस भक्त के घर में नारायण भीख मांगने के लिए आया है। इस प्रकार सुंदर वामन भगवान की कथा है।